लड़ना ही है तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ना रे। अरे लड़ना ही है तो डोडी ताल गणेश जन्मभूमि के लिए लड़ और पूरे देश और दुनिया में इसको धाम बना करके दिखा। हो जाओ ना इकट्ठे पूरे मुल्क के लोग, हो जाओ ना इकट्ठे सब क्षेत्र के लोग और पूरी दुनिया को बता दो कि जिस देश में स्वतंत्रता आंदोलन गणेश के नाम पर हुआ, कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों को बाहर करें, किस प्रकार से हम इस देश से इन गोरे लोगों को भगाएं। लेकिन महाराष्ट्र की धरती में लोकमान्य तिलक वो हीरा पैदा हुआ जिसने कहा कि हम सनातनियों का मुख्य जो देवता है वो गणेश है। अगर भगवान गणेश प्रसन्न हो गया तो इन अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा हम उत्सव के नाम से इकट्ठे होंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग इकट्ठे होने नहीं देते थे। जैसे हम यहां पर इकट्ठे हो रखे, इकट्ठे होने नहीं देते थे। वो समझ जाते थे ये कोई ना कोई रणनीति रचेंगे और हमको यहां से भगाएंगे। इसलिए उनके जो सीआईडी होते थे वो देखते रहते थे। उन्होंने कहा क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा हम गणेश उत्सव मनाते हैं, आप उठाइए। गणेश जो अंक है उसमें ये सारी कहानी है। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि हमारा जो देवता है वो गणेश है और गणेश उत्सव हम लोग मनाएंगे। पूरे देश में बात चलने लगी, फैलने लगी और लोग गणेश उत्सव के नाम पर इकट्ठे होने लगे। गणेश की पूजा शुरू हो गई और जैसे ही पूजा शुरू होने लगी धीरे 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 सब लोग इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होने लगे। फिर हमारी रणनीति बनने लगी और रणनीति के माध्यम से आखिर में वो दिन आया जिस दिन अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसलिए जिस देश में भारत की स्वतंत्रता में गणेश का योगदान है, जिस देश में गणेश के उत्सव ने भारत को स्वतंत्र कर दिया हो, अगर उस देश में गणेश को राष्ट्रदेव घोषित कर दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर भारतवर्ष में राष्ट्र ध्वज हो सकता है, अगर भारतवर्ष में राष्ट्र पक्षी हो सकता है, अगर भारतवर्ष में राष्ट्रपिता हो सकता है, तो भारतवर्ष में हमारा भगवान गणेश राष्ट्रदेव घोषित क्यों नहीं हो सकता है। और गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कलयुग में सिद्धि किस चीज से मिलती है। झट बोला, तुम क्या सोचना हम पर नहीं होंदू देवता, हम पर भी होंदू देवता। इसलिए कलयुग में किस चीज से सिद्धि मिलती है। क्यों कमल सिंह जी, तुम्हारी टोपली तो बढ़िया भाई लगना है। वाह, लड़ने से, ये युग ही लड़ने का है। घर में बैठे कुछ नहीं होंदू, अपने हक की लड़ाई लड़ो और सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। तब देखो आप सिद्धि मिलेगी, तुम्हारा काम बनेगा। बोलो, इकट्ठा होना सीखो, इकट्ठे होकर के बैठना सीखो। मां जी, और जब आवाज दोबारा नहीं आई पता लग गया पार्वती को कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। उसमें कोई संकट आ गया। मां सब जानती है, घास काटने के लिए जंगल जा रखी है और घर में बच्चे को रखा है और लगती है बच्चे को भूख और वो रोने लगता है और मां घास काटने जा रखी है और वहीं दूध टपकने लगता है। आज भी देखा जाता है। और मां बोलती है कि नहीं, मेरे बच्चे को भूख लग गई है और दौड़ती है वो। और देखा तो घर आ रखी है, तब देखा कि बच्चा रो रहा है। इसलिए मां का प्राण बच्चे में ही तो है।
माता पिता की आत्मा ही तो बच्चे में है। इसलिए पार्वती के कानों में जब आवाज गई, मेरे गणेश में संकट आ गया, मेरे गणेश को विपदा छू गई। बस किसी बच्चे को उसकी मां के सामने थप्पड़ मार करके दिखाना, मां अपने आप उस बच्चे को खूब कूट लेगी, लेकिन अगर किसी दूसरे ने हाथ लगा दिया, तय को हाथ गेंदी तोड़ी तय सीधा। क्यों? अपने आप कुछ भी कर लेगी, चाहे कनोड़ मरोड़ो नहीं नहीं गाल देंदी अपना बच्चा थी, कमर टूटती जाती। बताओ, मां का प्रेम है वो। मां अपने बच्चे को कैसी भी गाली दे देगी, लेकिन किसी दूसरे ने दे दी तो तब छोड़ती नहीं उसको। जैसे ही पार्वती ने देखा मेरे पुत्र का सिर कटा हुआ है, बस तब बनी पार्वती क्या? काली। वाह! इसका मतलब क्या हुआ? जितनी माताएं यहां पर सिर पर ये क्या बोलता है यख, जो सिर पर रखे हो तुम, हैं? ठाटू ढाटू है, ढाटुली। पार्वती ने कहा, तूने क्या सोचा हुआ? हे महादेव, मैं केवल ढाटुली पहन करके ही नहीं रहती हूं, जब कभी विपदा का समय आता है और जब कभी संकट का समय आता है, तब मैं इस ढाटुली को खोल देती हूं और काली और भद्रकाली बनकर के प्रकट हो जाती है। किसने बोला? पार्वती ने कहा। मैं केवल ढाटुली पहन करके ही नहीं रहती। जब महिषासुर पैदा होता है, जब रक्त बीज पैदा होता है, जब दैत्य पैदा होता है, और जिस राक्षसों को मैं भोग्या के रूप में दिखाई देती हूं, जो मेरा भोग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कौन सा रूप धारण करती हूं? उनके लिए मैं काली रूप बन करके उनका रक्त पीने वाली बन जाती हूं। और जो भगवती के रूप में देखते हैं मुझे, उनके लिए मैं अन्नपूर्णा बन करके प्रकट हो जाती हूं। उनका भंडार भर देती हूं मैं। उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रखती। उनके भंडार में चाहे लाखों लोग आ जाएं, जिस चासन में भोजन बनता है, वो चासन कभी भी खाली नहीं होती है, क्योंकि वह चासन अन्नपूर्णा की है। अन्नपूर्णा का भंडार है वो।